सुबह की हवा में पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। यह आवाजें मानो पूरे वन को जीवंत कर रही थीं। हर दिशा से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जो इस शांत वन को और भी सुंदर बना रही थी। सूरज की किरणें पेड़ ढो के पत्तों से झांक रही थीं। यह किरणें मानो सोने की चमक बिखेर रही थीं। हर पत्ता, हर शाखा इस सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। सूरज की रोशनी ने पूरे जंगल को एक जादुई रूप दे दिया था। एक शांत वन में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। गांव के चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इस गांव में एक किसान रहता था अपने बेटे के साथ। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने बेटे के साथ मिलकर खेतों में काम करता था। दोनों का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वे खुश थे। किसान का बेटा भी अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार था। वह अपने बेटे के साथ मिलकर खेतों में काम करता था। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। खेतों में काम करना उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे दोनों अपने खेतों को बहुत प्यार करते थे और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनके पास एक घोड़ा भी था जो खेती में उनकी मदद करता था। यह घोड़ा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह घोड़ा न केवल उनके काम में मदद करता था, बल्कि वह उनके परिवार का एक हिस्सा भी था। किसान और उसका बेटा घोड़े की देखभाल में भी बहुत ध्यान देते थे। एक दिन किसान का घोड़ा भाग गया। यह घटना बहुत ही अचानक हुई। किसान और उसका बेटा घोड़े को ढूंढने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। यह देखकर किसान बहुत दुखी हुआ। घोड़े के बिना खेती करना बहुत मुश्किल हो गया था। किसान के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह खेती कैसे करेगा। घोड़े के बिना उसकी सारी मेहनत बेकार हो सकती थी। किसान बहुत परेशान था और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह अपने बेटे के साथ बैठकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने लगा। यह खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोग किसान के पास आने लगे। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा घोड़ा तो भाग गया। अब तुम खेती कैसे करोगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। गांव वालों की बातें सुनकर किसान ने शांति से कहा, शायद। गांव वाले किसान की बात सुनकर हैरान हुए। कुछ ने कहा, यह आदमी पागल तो नहीं हो गया? घोड़ा भाग गया और यह कह रहा है शायद। कुछ ने कहा, लगता है इस सदमे को यह सहन नहीं कर पाया है। लेकिन किसान शांत रहा। उसे विश्वास था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया, लेकिन वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ जंगल के कई और घोड़े भी थे। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ। अब उसके पास काम करने के लिए और भी घोड़े थे। यह खबर भी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले फिर से किसान के पास आए। इस बार वे खुश थे। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात हुई। अब तो तुम्हारी किस्मत ही बदल गई। किसान ने फिर से शांति से कहा, शायद। एक दिन किसान का बेटा एक घोड़े को साफ कर रहा था। अचानक घोड़ा बिदक गया और उसने बेटे को जोर से लात मार दी। बेटे का पैर टूट गया। किसान बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। यह देखकर गांव वाले फिर से किसान के पास आए। गांव में एक अजीब सी हलचल थी। लोग चिंतित थे और हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि अब क्या होगा। अरे यह क्या हो गया? तुम्हारे बेटे का तो पैर टूट गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। अब वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? गांव के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और किसान के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। अब वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान के बेटे का पैर टूटना सभी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। लोग सोच रहे थे कि अब किसान का परिवार कैसे चलेगा। किसान ने फिर से शांति से कहा, शायद। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। गांव वाले उसकी इस प्रतिक्रिया से और भी हैरान हो गए। कुछ दिन बाद राजा के सैनिक गांव में आए। उनके आने से गांव में एक और हलचल मच गई। लोग डर और उत्सुकता से सैनिकों को देख रहे थे। वे युद्ध के लिए जवान आदमियों को ढूंढ रहे थे। सैनिकों ने गांव के सभी जवान आदमियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर कोई चिंतित था कि अब क्या होगा। सभी जवान आदमियों को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन किसान का बेटा बच गया।
क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। यह देखकर गांव वाले फिर से किसान के पास आए और बोले, तुम्हारा बेटा तो बच गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर से शांति से कहा। शायद उसकी इस प्रतिक्रिया ने गांव वालों को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि किसान की शांति और धैर्य का रहस्य क्या है। वे सोचने लगे कि शायद किसान के पास कोई गुप्त ज्ञान है जो उन्हें नहीं पता। इस घटना ने गांव वालों को एक नई दृष्टि दी और वे समझने लगे कि हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है। किसान अपने काम में लगा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी शांति और धैर्य ने गांव वालों को एक नई सीख दी। वे समझ गए कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। किसान के घोड़े के भाग जाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। हर कोई सोच रहा था कि अब किसान का क्या होगा। घोड़ा उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और उसके बिना किसान का जीवन कठिन हो जाएगा। उन्हें समझ आ गया कि किसान ने हर बार शायद क्यों कहा था। जब भी कोई घटना घटती, किसान बस मुस्कुराता और कहता, शायद यह अच्छे के लिए हो। गांव वाले उसकी इस बात को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब उन्हें उसकी बात का मतलब समझ में आने लगा था। जो हुआ था वह वास्तव में अच्छे के लिए हुआ था। घोड़े के भाग जाने के बाद कुछ दिनों में वह अपने साथ और घोड़े लेकर वापस आया। किसान के पास अब पहले से ज्यादा घोड़े थे। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए और किसान की समझदारी की तारीफ करने लगे। अगर किसान का घोड़ा नहीं भागता तो उसके पास और घोड़े नहीं होते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक को काबू करने की कोशिश कर रहा था, तभी वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर से किसान के पास आए और उसे सांत्वना देने लगे। अगर उसके बेटे का पैर नहीं टूटता तो उसे सेना में भर्ती कर लिया जाता। कुछ ही दिनों बाद गांव में सेना के अधिकारी आए और सभी युवा लड़कों को सेना में भर्ती करने लगे। लेकिन किसान का बेटा, जिसका पैर टूटा हुआ था, सेना में भर्ती नहीं हो सका। गांव वाले अब समझ गए थे कि किसान की हर बात में गहरी समझ होती है। किसान जानता था कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। उसने गांव वालों को सिखाया कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। यह कहानी हमें गौतम बुद्ध के एक महत्वपूर्ण संदेश की याद दिलाती है। जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।